ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन होती है कि जब वेरिएबल्स की डिग्री जो है, किसी भी टर्म में जो वेरिएबल्स हैं उनकी टोटल डिग्री जो है वो 1 हो, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और इसका ग्राफ हमेशा क्या बनता है? एक स्ट्रेट लाइन। तो इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इस तरह की इक्वेशंस का ग्राफ बनाने के लिए आपको मिनिमम 2 सॉल्यूशंस चाहिए होती हैं। मिनिमम 2 सॉल्यूशंस। 2 सॉल्यूशंस का मतलब क्या है कि एक्स वाई का एक ऐसा पेयर जिसकी वैल्यू मैं इस इक्वेशन में डालूं तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। और सॉल्यूशंस निकालने का तरीका क्या होता है कि इस इक्वेशन में या तो x वाली टर्म को लेफ्ट साइड में रखो, बाकी सबको राइट साइड पे ले जाओ, या फिर y वाले टर्म को इधर रखो और बाकी सबको राइट साइड में ले जाओ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं x वाली को इधर रख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें y की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 जो डालना डालो, चाहे -1, -2, -3 जो डालना डालते जाओ, और उसके अकॉर्डिंगली आपको एक x की वैल्यू मिलती जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं इसमें y को 1 डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने जब y को 1 डाला तो यहाँ से x कितना हो गया मेरा? 7 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 6। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 1। ये इस इक्वेशन की एक सोल्यूशन हो गई। तो कहने का मतलब 6, 1। तो ऐसे जब लिखते हैं तो पहले x लिखते हैं बाद में y। तो 6, 1 इज़ अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, आप इसकी वैल्यू चाहे इसमें वापस डाल के पुट करके देख भी लो, 6 और 1, 6 + 1 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो दैट इज ट्रू। अब हम एक सोल्यूशन और निकाल लेते हैं। लेट्स से y को मैं 2 पुट कर लेता हूँ, तो मेरा x कितना आ जाएगा? दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना हो गया? इसी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में मैंने y को 2 पुट किया। देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम ही है। ठीक है, सिर्फ मैं y को इस साइड पे लेके गया हूँ, इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। y को अगर मैं इसमें 2 पुट करूँ तो x कितना हो गया? 7 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 5। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ से 5, 2 इज़ अ सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन मेरे पास और आ गई। एक मैंने ये निकाली थी, एक ये निकाली थी। अब इन दोनों पॉइंट्स को लेके मैं इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ जो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, तो चलो मैं एक काम करता हूँ, 6, 1 का मतलब x की वैल्यू हो गई 6 और y की वैल्यू हो गई 1। तो यहाँ 6 से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा इधर को। ठीक है, अगर आप ग्राफ पेपर नहीं यूज़ कर रहे तो इसको करने का तरीका ये होता है। ठीक है, इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो 6 से, और यहाँ 1 से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो क्योंकि y की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये आपस में जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे ये आपका पॉइंट क्या आ जाएगा? 6, 1। ठीक है, सिमिलरली 5 और 2, तो 5 से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे जो यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले ही यहाँ डायरेक्ट ही लगा देता हूँ, तो ये मेरा पॉइंट बनेगा। अब इन दोनों को जब मैं ज्वाइन कर दूंगा, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये जो मेरी लाइन आएगी ये इस इक्वेशन का ग्राफ है, ये इस इक्वेशन की लाइन है। अब मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि नॉर्मली 2 पॉइंट से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो हो सकता है कि हम गलत ड्रॉ कर दें। क्यों? बाई चांस मान लो कहीं एक मेरे से छोटी सी मिस्टेक हो गई, तो हो सकता है मैंने पॉइंट ही गलत कैलकुलेट कर दिया हो, तो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी हो सकता है वो सही ना हो। इसलिए हमेशा आप 3 पॉइंट्स निकालो। तो जैसे मैंने ये 2 सोल्यूशंस निकाली है ना, मैं एक सोल्यूशन और निकाल लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे y की वैल्यू से मैं अब 3 पुट कर देता हूँ। तो y की वैल्यू 3 पुट करूँगा तो x कितना हो जाएगा मेरा? 7 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 4। तो एक पॉइंट और मेरा कितना आ गया? 4, 3। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3। तो 4 और 3, अब हम ये देखते हैं कि 4 और 3 कहाँ आता है। तो ये रहा x4, ये रहा x4, और ये मेरा y यहाँ पे 3 होगा। अगर आप देखोगे तो ये y यहाँ पे 3 मिलेगा मुझे। तो ये जो पॉइंट है ये भी एक्चुअली इसी लाइन पे लाई कर रहा है। तो इसका मतलब मैंने ये जो लाइन ड्रॉ की है ये सही ड्रॉ की है। सो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हमेशा 3 पॉइंट्स लो
और 3 पॉइंट्स लेके उनको ज्वाइन करो। रिक्वायर्ड हमें 2 ही होते हैं वैसे, लेकिन 2 में अगर गलती हो गई तो लाइन गलत बन जाएगी। 3 में गलती होने के चांस कम है। अगर तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने जो सोल्यूशन निकाली है वो बिल्कुल सही सोल्यूशन निकाली है, राइट। अब चाहे आप इसमें y की वैल्यू -10 पुट कर दो, चाहे -20 पुट कर दो, चाहे -100 पुट कर दो, चाहे 10,000 पुट कर दो, आपको उसके अकॉर्डिंगली x की एक वैल्यू मिलती जाएगी और वो सभी इसी लाइन के ऊपर लाई करेंगे। ये इधर को इन्फिनिटी तक जाता है, ये इधर को भी इन्फिनिटी तक जाता है, तो आपको इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स मिल सकते हैं इस लाइन के ऊपर। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।